तो गाइस देखिए, बीपीएससी ट्री का पेपर 19 जुलाई को लगा है, मतलब आज है। तो पेपर देख लेते हैं। जिनका आने वाले शिफ्टों में भी एग्ज़ाम लगा वो लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग युक्त है? तो ऑप्शन ए, अथाह। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रयुक्त प्रत्यय युक्त है? तो प्रत्यय पीछे होता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, प्यारा। प्यारा, आ निकल रहा है इसमें प्रत्यय। अगला है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास है? तो वह समास होता है ऑप्शन बी, द्वंद्व समास होता है। ओके गाइस, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है, जन्मांध शब्द में कौन सा समास है? जन्म से अंधा, इसका समास वगैरह होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास हो जाएगा। स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं? ऑप्शन बी, 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अतीब का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए, अति धन ईब आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन सी, यण संधि आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, अगला है, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन ए, मनहा धन रंजन। अगला है, विराम चिन्ह, ये आपका दिया हुआ है, को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी, अर्ध विराम कहते हैं। अगला है, हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, शिष्टाचार आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, व्यास शब्द का विलोम क्या होगा? व्यास शब्द का हो जाएगा ऑप्शन ए, समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, तुर्की अमरूद, ये सही नहीं है। बाकी के 3 जो है वो सही हो जाएंगे। अरबी शब्द है अदव, फारसी शब्द है आज़ादी। अगला है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो ऑप्शन ए, बिहारी भाषा की बोली हो जाएगी। अगला है, पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ पर भरा जाएगा आपका ऑप्शन सी, विराम चिन्हों। विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर भरा जाएगा आपका विराम चिन्ह। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब विराम चिन्हों के 3 भेद हैं, अर्ध विराम, मध्य विराम और अंत्य विराम। अगला है, कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मजदूरी और प्रेम बाकी के हैं, जैसे कि अशोक के फूल ये भी है, कुट्टज ये भी है। अगला है, उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है, वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात संकेतित या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं अभिधा, कहते हैं अभिधा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा,
आनंदवर्धन। अगला है निम्नलिखित कथनों स्थापना आ और तर्क व पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसके लिए कूट का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, आ और बा दोनों सही हैं। स्थापना आ क्या है? कला का उदय जीवन से है, और बी तर्क बी भी सही है। कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। अगला निम्नलिखित कथनों स्थापना आ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, आ सही है किंतु बा गलत है। तो स्थापना वाला आ जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्या है? राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है। ओके, देखिए जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन है जिसमें पहला है धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो गाइस किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन है कोक। अगला है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो ऑप्शन बी बैगनी। नेक्स्ट है किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। तो ऑप्शन सी उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अगला है माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। तो ये फास्फोरस का प्रतीक होता है पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? इसका देखिए राइट आंसर क्या बनेगा, आपको देख लेते हैं। ऑप्शन सी एथेनॉल। अगला है किसी ईंधन की दक्षता यहाँ क्या बनेंगे के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो ऑप्शन बी उसके कैलोरी मान पर। अगला है खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो ऑप्शन सी ड्रिप प्रणाली। बाकी के तीन हैं, बाकी के दो हैं जैसे कि खंदक प्रणाली और चेन पंप प्रणाली, ये पारंपरिक सिंचाई पद्धति हैं। अगला है मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन एक ए हो जाएगा एक जोड़ा। अगला है मानव कान का श्रवण परास क्या है? तो ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन ए नीला प्रकाश। अगला है पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है आपका देख लेते हैं। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण होता है। तो ऑप्शन बी 60 डिग्री होता है। अगला आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। ऑप्शन सी क्रमाकुंचन गति कहलाती है। अगला मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो ऑप्शन सी पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन बी रोलिंग घर्षण सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। अगला है नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए के सीतारमन। अगला ONGC के अध्यक्ष हैं तो कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर अलका मित्तल। अगला इटली के प्रधानमंत्री कौन है? इटली के प्रधानमंत्री हैं ऑप्शन बी जॉर्जिया मेलोनी। अगला है
5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है? तो ऑप्शन ए 3167। अगला देख लेते हैं 2022 की घटना बिपरजॉय था। तो ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अगला है मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है? तो ऑप्शन ए PM पोषण योजना। अगला है थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है? तो ऑप्शन ई ना तो भागलपुर बिहार, ना मुंगेर बिहार, ना पटना बिहार। तो आपका उपयुक्त में से आपका कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन है? तो ऑप्शन सी मैथिली ठाकुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला है जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है? तो ऑप्शन ए 70,000 करोड़ रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम है? तो क्या नाम है? ऑप्शन बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। अगला द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ऑप्शन ए शेखर पाठक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन डी उपयुक्त में से आपका 1 से अधिक हो जाएगा। अगला है अज्ञात शवों के DNA का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है? तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है? ऑप्शन सी इंडोनेशिया। 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला देश है? तो ऑप्शन बी जर्मनी। अगला है सूर्य है एक, तो सूर्य एक क्या है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पीला तारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो ऑप्शन ए 179 179। अगला है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? तो ऑप्शन सी 30 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है? तो ऑप्शन ए अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अगला है 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन बी एक्लचरेशन। नेक्स्ट है बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन बी बेगूसराय में स्थित है। अगला है टेहरी बांध परियोजना संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन बी संभववादी विचारधारा से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? तो ऑप्शन ए पोड़ू। अगला है बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है? तो किजसी कहलाता है। अगला है बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन बी भागलपुर। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होगा? ऑप्शन बी बढ़ता है। अगला है बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या कहता है आपका क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ऑप्शन सी जगदीशपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला, ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। अगला, भारत में विदेशी राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? तो ऑप्शन बी, मैडम भीकाजी कामा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के में अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी, सहजानंद सरस्वती। अगला है, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो ऑप्शन बी, वर्ष 1940 में स्थापित हुआ था। अगला है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि विभाग। अगला है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? ऑप्शन सी, वर्ष 1927। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ऑप्शन सी, शोक। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? तो ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। अगला, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ला ने दिया था। अगला है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया के द्वारा रचित थी। अगला है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, आप कथन को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन आप देख लीजिएगा, ये कथन है आपके, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अब 106वां क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं क्योंकि आप इसके कथन देख सकते हैं और क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।